एक झूठ जिसको बार बार बोला जाए या 1000 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और ऐसा ही एक झूठ 450 साल से लगातार हमारे लिए पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वो हमें सच नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। लेकिन अब कुछ इतिहासकारों की महत्वपूर्ण खोज की वजह से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो झूठ कालांतर में बोले गए थे वो झूठ अब सच होने जा रहे हैं, यानी कि उनका पर्दाफाश होने वाला है। और ऐसा ही एक झूठ लिखा गया था मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक सबसे चर्चित युद्ध होता है जिसे हम लोग हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन भारत में एक सबसे चर्चित युद्ध हुआ था आज से 450 साल पहले, और उस युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं कि उसके बारे में हमें यही पढ़ाया जाता रहा है कि उस युद्ध के अंदर आक्रांता अकबर की विजय हुई थी और हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की हार हुई थी। लेकिन हमारे शोधकर्ताओं के अनुसार ये अब नहीं होगा। हल्दी घाटी की खुदाई में मिले उन ताम्र पत्रों के आधार पर हमारे शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उस युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की हुई थी। इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें हल्दी घाटी के बारे में जानना होगा। क्या है ये हल्दी घाटी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इतिहास हम सबका। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम पोद्दार, और आज हम हाजिर हुए हैं इसी सच को लेकर के कि वास्तव में अकबर ने यह युद्ध जीता भी था या फिर नहीं। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून सन 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के बीच हुई थी। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरता है। यह दर्रा उदयपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसकी मिट्टी हल्की पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। यह दर्रा राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण करके अपने शासन के क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को असल में किसने जीता था, अकबर ने या महाराणा प्रताप ने? इसको समझने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो में। राजस्थान का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। आज की नई पीढ़ी को इससे अवगत कराया जाना जरूरी है। इतिहास के स्कूली पाठ्यक्रम में तथ्यों के आधार पर कुछ बदलाव किए जा चुके हैं। यदि महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम को कॉलेज पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है तो इसमें क्या गलत है? राजस्थान की धरा पर 441 साल पहले जो भीषण युद्ध आज तक बेनतीजा माना जाता रहा था, अब राजस्थान सरकार इसका परिणाम बदलने जा रही है। साल 1576 में हुए इस भीषण युद्ध में अकबर को नाकों चने चबाने पड़े और आखिर जीत महाराणा प्रताप की हुई। यह दावा राजस्थान सरकार की ओर से किया गया है। इसके पीछे सरकार ने इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के ताज़ा शोध का हवाला दिया है। डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध सबूतों के साथ प्रताप को इस युद्ध का विजेता बताया है। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर और इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने यह शोध प्रस्तुत किया है। महाराणा प्रताप के समकालीन ताम्रपत्रों को आधार बताते हुए डॉक्टर शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की जीत का दावा किया है। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। अभी तक युद्ध अनिर्णायक बताया जाता रहा है, लेकिन असल में इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की थी। डॉक्टर शर्मा ने विजय को दर्शाते प्रमाण राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा कराए हैं। क्या सबूत मिले जो हमें महाराणा प्रताप की जीत को इंगित करने का इशारा करते हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच 18 जून 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम करीब 450 साल बाद अब सामने आया है। डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध में प्रताप की विजय को दर्शाते हुए ताम्रपत्रों से जुड़े प्रमाण जनार्दन राय नागर राजस्थान विश्वविद्यालय में जमा कराए हैं। उनके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांव की जमीन के पट्टे ताम्रपत्रों के रूप में जारी किए थे। इन पर एकलिंग जी के दीवान महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर थे। उस समय जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा को होता था।
प्रताप की जीत का दावा करने संबंधी ताम्र पत्रों से जुड़े प्रमाण जनार्दन राज नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जमा कराए गए हैं। इस युद्ध में आक्रांता अकबर को विजयी घोषित किया जाता है, लेकिन अगर अकबर विजयी हुआ था तो उसके बाद में बहुत सारे युद्ध क्यों किए उसने? अगर अकबर विजयी हुआ था तो उसने अपने सेनापतियों को 6 महीने दरबार में ना आने की सजा क्यों दी थी? यह एक शोध का विषय है। इसे समझने के लिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मेवाड़ के दूसरे इतिहासकार भी इस शोध को सही बता रहे हैं। शोध में सामने आया है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगल सेनापति मान सिंह व आसिफ खां से युद्ध के परिणामों को लेकर अकबर नाराज हुए थे। दोनों को 6 महीने तक दरबार में नहीं आने की सजा दी गई थी। अगर मुगल सेना युद्ध जीतती तो अकबर अपने सबसे बड़े विरोधी प्रताप को हराने वालों को पुरस्कृत जरूर करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध को संपूर्ण साहस के साथ जीता था। अब युद्ध में जीत किसकी हुई, इसके पीछे कई तथ्य हैं। वहीं दोनों पक्षों का मानना है कि उनकी ही जीत हुई। इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है कि मेवाड़ ने भी जीत का दावा किया था, क्योंकि कोई आत्मसमर्पण नहीं हुआ था। वहीं मुगलों ने भी जीत का दावा किया, क्योंकि वे अंत तक मैदान में डटे रहे। ज़्यादातर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाराणा प्रताप की सेना हल्दीघाटी की लड़ाई में पीछे नहीं हटी और युद्ध को महाराणा प्रताप ने जीता था। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर महाराणा प्रताप के वो सबूतों के बारे में जाना जिसमें महाराणा प्रताप को हम विजयी मानते हैं। दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने इस हल्दीघाटी के युद्ध को जीता था, लेकिन कुछ चाटुकार उन इतिहासकारों की वजह से महाराणा प्रताप की जीत को धूमिल कर दिया गया। असल में इस इतिहास को हमारी किताबों के अंदर अनिर्णायक युद्ध की तरह पढ़ाया जाता है और इस पर कुछ राजनीति भी होती है, लेकिन योद्धाओं के पीछे राजनीति करना एक बेवकूफ भरी बातें होती हैं। योद्धा चाहे किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय का हुआ हो, वो हमारे लिए आदरणीय होना चाहिए। महाराणा प्रताप के ऊपर सुजानगढ़ के कवि कलम मनीषी महान विद्वान श्री कन्हैया लाल सेठिया जी ने एक कविता लिख दी, पीतल और पाथर। उस कविता के कुछ बोल हैं, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कठे, मायर थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे जल्दी ही एक और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।